क्लास 12 का नेशनल इनकम चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनकम मेथड हम पहले कर चुके हैं, आज प्रोडक्शन मेथड करेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन मेथड है इसको दो टुकड़े में करेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़ा करके खाएंगे तो आराम से पच जाएगा। तो ये प्रोडक्शन मेथड का जो पहला हाफ, पहले वो फॉर्मूला में लिखता हूँ, फिर वो 1 या 2 सम्स कराऊंगा, फिर उसके बाद पूरा प्रोडक्शन मेथड जो है वो कराऊंगा। तो पहला हाफ में क्या है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है फॉर्मूला में कि हम सेल्स को लेंगे, सेल्स ऐड चेंज इन स्टॉक। तो ये दो चीज़ जब ऐड करते हैं हमें जो मिलता है वो है ग्रॉस आउटपुट। तो ये ग्रॉस आउटपुट आ गया, लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये माइनस करते ही हमें मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इसे जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। जीडीपी एट एमपी जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब इतना फॉर्मूला है, इस पे 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम गलती क्या करेंगे वो अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, यही पढ़ाई है, बाकी फॉर्मूला तो सब जगह मिल जाएगा, सारे पढ़ा देंगे। तो गलती क्या होता है वो हम स्टार लगा के कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स। तो सेल्स जो है क्वेश्चन में कभी कभी डोमेस्टिक सेल्स लिख दिया होगा, कभी कभी सेल्स लिखा होगा, तो फ़र्क क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो डोमेस्टिक सेल्स अगर दिया है उसमें, तो डोमेस्टिक सेल्स मतलब क्या है, सेल्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो हमें जो है एक्सपोर्ट को भी लेना पड़ेगा, तभी हमें टोटल सेल्स मिलेगा। तो डोमेस्टिक सेल्स अगर है तो एक्सपोर्ट को ऐड करो तो सेल्स मिल जाएगा, और हमारा फॉर्मूला में जो है हम डाल के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो ये गलती होता है, और कभी कभी ये सेल्स दिया होता है और एक्सपोर्ट भी दिया होता है, तो एक्सपोर्ट को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेल्स। दूसरा चीज़, तो एक ये जो गलती होता था बच्चों से वो बता दिए। दूसरा चीज़, ये चेंज इन स्टॉक तो मैं लिख दिया, ये निकलेगा कैसे। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इसमें क्या गलती हो सकता है, कभी कभी वो दे देंगे कि चेंज इन स्टॉक ना तो क्लोजिंग दिए होंगे ना ओपनिंग दिए होंगे, इंक्रीज इन स्टॉक लिख लिए होंगे या डिक्रीज इन स्टॉक लिख दिए होंगे। तो इंक्रीज इन स्टॉक मतलब ये चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव में, ये हो गया इंक्रीज इन स्टॉक, और डिक्रीज मतलब चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में। तो ये 2 चीज़ समझ में आ गया। और गलती क्या कर सकते हैं, क्योंकि काम गलती पे करेंगे तो गलती नहीं होगा, 100 सम करने की ज़रूरत नहीं, 2 या 3 सम करो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारे सम्स कर पाओगे। तीसरा गलती क्या करते हैं बच्चे, वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये बेसिकली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ऐसे चेयर बनाते हैं तो लकड़ी खरीदेंगे, तो ये जो रॉ मटेरियल खरीदे जो परचेज किए दैट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। लेकिन रॉ मटेरियल की जगह अगर कोई मशीन में खरीदा, परचेज ऑफ मशीन, ये नहीं आएगा। तो परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये याद रखना होगा। अगर इतनी सी चीज़ें याद रख लोगे तो कोई भी सम्स किसी भी बुक का कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। अब 2 सम्स करके दिखाता हूँ। तो अब एक क्वेश्चन लिखा, तो जो प्रोडक्शन मेथड से 3 मार्कर आ सकता है उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, सेल्स बाय फॉर्म ए। तो हमारा फॉर्मूला जो था उसमें क्या था कि भाई हम यहाँ पे सेल्स को पहले लेंगे, सेल्स के साथ क्या करते थे, ऐड चेंज इन स्टॉक। तो ये 2 चीज़ करेंगे। तो पहले ए का कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में कई सारे प्रोड्यूसर होते हैं, तो सबका जो है ऐड करेंगे, जब ए बी सी डी सबका आउटपुट ऐड करेंगे तो इकोनॉमी का आउटपुट आएगा, जिसे ग्रॉस आउटपुट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 फॉर्म है, एक है फॉर्म ए और दूसरा है फॉर्म बी।
तो ए और बी का हम अलग अलग कैलकुलेट करके उन्हें ऐड करेंगे तो हमें इकोनॉमी का मिल जाएगा ग्रॉस आउटपुट। तो पहले ए का करते हैं। तो ए का क्या है, सेल्स गिवन है, सेल्स ऑफ ए इज़ 100। अब क्या चाहिए हमें, चेंज इन स्टॉक चाहिए। चेंज इन स्टॉक गिवन है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए इज़ 20 और ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए इज़ 25। तो फॉर्मूला था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 20 माइनस 25 करेंगे तो ये तो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आने से ब्रैकेट लगा देंगे। तो 100 से 5 गया तो 95 हमारा आ गया, जिसे बोलते हैं आउटपुट ऑफ ए। अब इससे क्या करेंगे, लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इससे इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, जिसको परचेज के नाम से भी देते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को लेंगे और फिक्स्ड असेट्स को नहीं लेंगे या मशीन को नहीं लेंगे। तो परचेज ढूंढते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में जो है क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है, तो परचेज के लिए बस ये 2 जगह रह गया। अब ए का परचेज हम ध्यान से पढ़ेंगे, परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, तो ये हो गया हमारा ए का परचेज। तो ये हम माइनस कर दिए, तो जो मिला हमें ये है वैल्यू एडेड किसका, ए का। तो सेम फॉर्मूला लगा के फिर बी का निकालेंगे। बी का सेल्स कितना है, बी का सेल्स गिवन है 200, उसी फॉर्मूला से प्लस चेंज इन स्टॉक, बी का दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक इज़ 35, ओपनिंग स्टॉक इज़ 45। तो 35 माइनस 45 करने से फिर से नेगेटिव में आ गया, तो ये आ गया हमारा जो बी का आउटपुट वो आ गया 190। तो उसमें क्या करेंगे, परचेज फ्रॉम ए बाय बी, तो ये हो गया बी का परचेज। तो ये हम माइनस करें जब, जो 130 आया ये है वैल्यू एडेड बाय बी। तो अब इकोनॉमी का चाहिए, तो ये बी का और ए का वैल्यू एडेड को हम जब ऐड कर देंगे 130 प्लस 55, जो टोटल आया ये इकोनॉमी का वैल्यू एडेड हो गया। इसीलिए इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी या टेम्पी बोलते हैं। अभी और एक सम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन आएगा, किसी क्वेश्चन में जो ट्विस्ट करके देंगे, वो ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देंगे। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का आउटपुट दिया होगा। तो हमें पता है कि इकोनॉमी इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर, दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो तीनों सेक्टर को जब हम ऐड कर देंगे तो पूरा इकोनॉमी का आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों सेक्टर को ऐड कर देंगे, तो दिस कम्स टू 1300। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल, तो ये हो गया टोटल आउटपुट। तो जब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो ये वाला पोर्शन में हमें ये ध्यान रखना है, तीनों सेक्टर को प्लस करके ग्रॉस आउटपुट निकाल लो। दूसरा चीज़, उसी तरह इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी सेक्टर वाइज दे देते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का इतना, सेकेंडरी सेक्टर का इतना और टर्शियरी का इतना। तो ये टोटल करके इसको हम ले लिए 550। तो ग्रॉस आउटपुट से लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब हम करें 1300 माइनस 550, दैट कम्स टू 750, जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, या इसे जीडीपी या टेम्पी भी बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था या तो वैसे आएगा या ऐसे आएगा 3 मार्क्स का। तो ये प्रोडक्शन मेथड का जो है पहला हाफ पोर्शन में बता दिया। अब हम आगे करेंगे। तो अब पूरा प्रोडक्शन मेथड को एक साथ लिखता हूँ, क्योंकि अब तोड़ के पढ़ लिए, एक हाफ पढ़ लिए, तो ऊपर का हाफ में अब नीचे का हाफ जो है वो ऐड करके प्रोडक्शन मेथड को कंप्लीट करेंगे। तो कैसे शुरू हुआ, पहला है सेल्स, सेल्स ले लिए, देन ऐड चेंज इन स्टॉक, ये सबको पता चल चुका है, दिस इज योर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये करने के बाद जो आता है इसे बोलते हैं ग्रॉस आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट, तो ग्रॉस आउटपुट। तो अब लेस ग्रॉस आउटपुट से हम माइनस कर रहे थे,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमें देता था ग्रॉस वैल्यू एडेड, या जिसे हम बोलते थे जीडीपी या टेम्पी, तो यहाँ तक पढ़ा चुका था। तो ये फर्स्ट हाफ है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक is equal to gross output less intermediate consumption is gross value added या GDP at MP। अब इससे आगे करना है, क्योंकि जब सम्स पूछेंगे प्रोडक्शन मेथड का या तो 3 मार्क का आएगा या 6 मार्क का आएगा, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। आगे क्या होगा, अब GDP एंड MP हमें जो है 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिन्हें कन्वर्टर बोलते हैं। तो पहले वो कन्वर्टर लिख देता हूँ साइड में, फिर उसके बाद इसे आगे करेंगे। तो याद रखना है, जब भी ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आता है नेट। ये है पहला कन्वर्टर, तो इसी को यहाँ पे डालेंगे। तो ये जीडीपी ग्रॉस था, तो हम क्या करें, लेस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जानबूझ के मैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इसीलिए लिखा कि डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, जो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे देंगे और बच्चे सोचेंगे डिप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं। तो डिप्रिसिएशन को जैसे हम माइनस किए ग्रॉस से, सो जो आंसर आया तो वो नेट आ गया। इसे नेट वैल्यू एडेड या एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो अब पहला कन्वर्टर हो गया। हम डिप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब फिक्स्ड एसेट, कोई गाड़ी खरीदा, उसे धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा हूँ, हर साल उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब दूसरा कन्वर्टर, MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। तो अब ये जो आ रहा था जीडीपी या MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वही है, ये मार्केट प्राइस से जब भी हम NIT दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे तो हमें GDP या NDP जो भी हो वो फैक्टर कॉस्ट में मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेस NIT इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कर दिए। ये कैसे निकलता है, NIT कैसे निकलता है, NIT इज योर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स 3 तरह का टैक्स है। एक है सेल्स, दूसरा है एक्साइज, तीसरा है कस्टम। तो अगर किसी भी नाम से दिए होंगे कि एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या सेल्स टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हमें उन्हें पहचान के इनडायरेक्ट टैक्स में ले लेना है। अब सब्सिडीज़ क्या है, सब्सिडीज़ आर द कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एंटरप्रेन्योर, टू प्रोड्यूसर। जो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि कंट्री का जो है फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कैश ग्रांट देता है, वो सब्सिडीज़ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी नाम से ही देगा तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इनडायरेक्ट टैक्स में होता है क्योंकि इसका 3 अलग अलग फॉर्म में वो देते हैं। अब ये हो गया, तो हमारा ये जो आ गया आंसर, इसे बोलते हैं NDP एट FC, या इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो हमारा 2 कन्वर्टर यूज कर दिए और डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच गए। तीसरा बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये हम इनकम मेथड में पढ़ चुके हैं, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये नया कुछ याद नहीं रखना है। इसमें क्या था भाई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA विल गिव यू नेशनल प्रोडक्ट। कंट्री के अंदर जो भी बना प्लस कंट्री के बाहर अगर सिटीजन जाके कहीं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो भी कंसिडर हम करते हैं। तो इसीलिए NFIA द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब आता है। तो हम यहाँ पे बस NFIA ऐड कर देंगे, ऐड NFIA सो दैट विल गेट NNP एट FC, या इसे बोलते हैं नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं।
तो ये हमारा तीसरा कन्वर्टर हम इनकम मेथड में पढ़ चुके थे। तो ये 2 कन्वर्टर हम यहाँ पे सीखे। ये कन्वर्टर इसीलिए बोलते हैं, कभी कभी सम्स में उल्टा जाना होता है। जैसे NNP-FC से अगर GDP MP तक जाना है तो ये कन्वर्टर काम आएंगे। जैसे डिप्रिसिएशन उधर चला गया, नेट में प्लस हुआ तो ग्रॉस आ गया। जैसे NIT उधर चला गया, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, प्लस कर दिए तो MP आ गया। ऐसे हमें उल्टा भी करके जाना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे प्रोडक्शन मेथड का बड़ा वाला, और एक्सपेंडिचर मेथड भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के साथ जितना स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम रीच कर सकें और सबका मदद कर सकें। थैंक यू।